अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है उसके अंदर मैं अपनी जो स्ट्रॉबेरी है वो हार्वेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है ये तकरीबन 10 इंच के पॉट के अंदर मैंने लगाया हुआ है। और ये एक तरह का अपडेट भी है, मुझे फेसबुक ग्रुप की तरफ से स्ट्रॉबेरीज़ के रनर्स आए थे और मैंने आप लोगों के साथ पिछले साल ये वीडियो शेयर की थी, तो ये एक तरह से उसका अपडेट भी हो जाएगा। मैं टाइटल में वीडियो नंबर जो है वो मेंशन कर दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं ये किस तरीके से मैंने इसके रनर्स लगाए थे। तो आप स्ट्रॉबेरी को सीड से भी लगा सकते हैं, रनर्स से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीकों से ये लग जाती है, लेकिन सीड से ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट और मुश्किल तरीका होता है, जबकि रनर्स जो हैं, उनको आप लगाना ज़रा-सा आसान जो है वो उस तरीके से होता है। ये देखिए मैंने इसको अभी पानी दिया है, आपने इस तरह की वेल ड्रेन सॉइल के अंदर इसको लगाना है कि जैसे ही आप पानी दें, जितना रूट्स ने पानी लेना है वो ले लें और बाकी आपका पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह की सॉइल मीडिया के अंदर जब आप लगाएँगे तो ये माशाल्लाह से देखिए मेरी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं, ये रेडी हो चुकी हैं। कुछ टाइम पहले मैंने इसके ऊपर देखा था कि फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से स्ट्रॉबेरी को ग्रो नहीं किया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। ये देखिए ये मैंने एक जो है वो स्ट्रॉबेरी तोड़ ली है और बाकी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। 3 स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो इस एक प्लांट पे मैंने हार्वेस्ट की थी। ये पहली हार्वेस्ट थी मेरी माशाल्लाह से। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब तक आपकी जो स्ट्रॉबेरी के रनर्स हैं वो मैच्योर नहीं होंगे उसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होगी। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये मैंने रनर्स ही लगाए थे, लेकिन माशाल्लाह से अब देखिए जब ये मैच्योर हुआ है तो इसके ऊपर कितनी भर के फ्रूटिंग जो है वो आने वाले टाइम में होने वाली है। तो माशाल्लाह से आपको ये नज़र आ रही होंगी, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मुस्तकबिल में फ्रूटिंग होने वाली है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब तक आपका जो रनर है वो मैच्योर नहीं होगा स्ट्रॉबेरी का, उस वक़्त तक आप इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं ले सकते। मैं आगे चल के आपको बताती भी हूँ जो दूसरे इसके रनर्स हैं वो मैंने किस तरीके से लगाए हैं। तो एक एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है वो ये कि हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से स्ट्रॉबेरी पूरा साल ही चल सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी का जो मौसम था उसमें भी इसके प्लांट जो है वो बच गए थे, मैंने शेडी प्लेस पे रख दिए थे। तो वो जो इसके साथ-साथ ये हुआ कि जब इसका सीज़न ऑफ हुआ तो उसके बाद मैंने इसको जो है वो शेडी प्लेस पे रख दिया था और इसने रनर्स जो है वो प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे। तो पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं था इसका, ये देखिए ये इसके रनर्स हैं और ये इसका देखिए यहाँ से एक प्लांट से इसकी स्टेम जा रही है और आगे ये इसके रनर्स हैं। तो ये साथ-साथ जैसे-जैसे ये रनर्स प्रोड्यूस करता रहा वैसे-वैसे मैं इसको सॉइल के अंदर जो है वो इसके रनर्स को रखती रही और इसकी रूट्स आती रहीं। तो ये 1 से 2 पॉट जो है वो मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। तो आगे जब इसकी फ्रूटिंग का सीज़न ऑफ हो जाएगा तो ये रनर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो आप भी इसी तरीके से जो अपने प्लांट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस साल ना सही तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आप अच्छे से इसके ऊपर फ्रूटिंग भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसको लोकेशन किस तरह की, अभी तक जो है मैंने इसको फुल सन के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि अभी जो इसकी स्ट्रॉबेरीज़ है वो तभी पक के तैयार होंगी अच्छे से जब इसके ऊपर अच्छे से धूप जो है वो पड़ती रहेगी। लेकिन ये है कि जब अप्रैल मई के बाद मौसम गर्म हो जाता है तो फिर आपने उठा के अपने जो प्लांट्स हैं उनको शेडी प्लेस पे रख देना है। तो किस तरीके से पॉट में लगाना है, बड़े साइज़ का पॉट जो है वो उसके लिए बेहतर है। एक बड़ा प्लांट जो है वो एक पॉट के अंदर आप लगा दें 10 इंच का, उसके अंदर एक प्लांट लगाएँ तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप अच्छे से फ्रूटिंग भी इसके ऊपर पा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मैंने अपनी हार्वेस्टिंग भी शेयर की है और ये माशाल्लाह से देखिए कि आगे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ इसके ऊपर लगने वाली हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।